जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान अमेरिका संकट में कई बड़े चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं। कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिसको लेकर के चारों तरफ बहुत सी बातें हो रही हैं। सीधे महायुद्ध की बातें कही जा रही हैं। जिनेवा की ठंडी हवाओं और मिडिल ईस्ट के गर्म रेगिस्तान से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी दिख रही हैं। अमेरिका की तरफ से लगातार हमले की खबरें आ रही हैं और फिर क्या ये खबरें आ रही हैं या फिर इन खबरों को फैलाया जा रहा है? मैं आज इस पहलू पर आपसे बात करूंगा। इसके जरिए क्या यह बताने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका हमला करने वाला है? तो क्या यह वाकई सच है कि अमेरिका हमला करने वाला है चंद ही घंटों बाद, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह एक और बहुत बड़ा ब्लफ है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है? ट्रंप की ऐसी धमकी जिससे डराकर वो ईरान को डील के लिए झुकाना चाहते हैं। आइए आज इस वीडियो में मैं ये दोनों पहलुओं को समझते हैं कि क्या वाकई ये युद्ध होने ही जा रहा है, अमेरिका हमला करने वाला है, या फिर एक ब्लफ है अमेरिका का, ये धमकाने की कोशिश है, ये एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन इससे पहले कुछ आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर एक दें और इसे शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें मदद मिलती है। और अब जो वीकेंड स्ट्राइक की बात कही जा रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, हर एक बड़े मीडिया हाउसेस जो अमेरिका के हैं वहां पर छापे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और पेंटागन से भी ब्लूप्रिंट लोगों को बताया जा रहा है कि ब्लूप्रिंट पेंटागन ने सौंप दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और इसी वीकेंड शनिवार रविवार ईरान के चुनिंदा ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई का फैसला ट्रंप ले रहे हैं, ले चुके हैं, लेने वाले हैं, हमला होने वाला है। और इसके उदाहरण के तौर पर यह भी बताया जा रहा है, जो कि गलत नहीं है, यह सूचना सही है, कि E3 अवॉक्स की तैनाती भी अमेरिका ने कर दी है। अपने 40% रडार विमान यानी कि अवॉक्स तैनात कर दिए हैं ईरान के इर्द गिर्द, जो इस बात का संकेत देते हैं कि एयर स्ट्राइक का प्लान पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कह दिया है कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो डील कर ले, वरना परिणाम दर्दनाक होंगे। और रिपोर्ट ये सारी बता ही रही है कि शनिवार रविवार को सैन्य कार्रवाई का ट्रंप आदेश देने वाले हैं और इसके मद्देनजर बड़ी तैनाती भी कर दी गई है। इराक युद्ध जो 2003 में हुआ था, उसके बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी वायुसेना, एयर पावर यहां जुटाया है अमेरिका ने। जापान, जर्मनी और हवाई से अवॉक्स रेडार और घातक जेट्स को खाड़ी देशों में तैनात कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के JD वेंस, उसने भी रेड लाइन खींच दी है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में बाकायदा बताया है कि जिनेवा में कुछ प्रगति तो हुई, और ये प्रगति मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया है आपको कि एक ड्राफ्ट तैयार करने पर कुल मिलाकर के बात हुई कि ड्राफ्ट तैयार करें, जो अब तक हवा में बात हो रही थी उसको कागज पर लिखकर दोनों देश एक दूसरे को दें। तो इसको लेकर के कहा है JD वेंस ने कि कुछ प्रगति तो हुई, लेकिन ईरान अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप की रेड लाइन यानी कि जीरो एनरिचमेंट और मिसाइल बैन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अमेरिका नाराज है। अमेरिका अब ईरान के 2 हफ्ते वाले वक्त मांगने के प्रस्ताव से चिढ़ गया है। 2 हफ्ते का वक्त ईरान ने कहा था कि लगेगा हमें उस प्रस्ताव को तैयार करने में, लेकिन यह अमेरिका को मंजूर नहीं है। अमेरिका को लग रहा है, ट्रंप को लग रहा है कि यह ईरान की वक्त बर्बाद करने की स्ट्रैटेजी है, वक्त बर्बाद कर रहे ईरान। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो सहमति हुई थी, उसको कागज पर उतारने की जो बात हुई थी, 2 हफ्ते का वक्त इसके लिए ईरान ने मांगा। लेकिन खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ईरान सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहा है या जानबूझकर वक्त ले रहा है। उसका इरादा अपने यूरेनियम को सही ठिकानों पर रखना है या अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना है। और उधर इजराइल भी ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहा है।
यह भी खबर आ रही है, इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ हाई अलर्ट पर है। इजराइल इस बात का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप उन्हें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की हरी झंडी दे दे। इसलिए इजराइल ने अपने होम फ्रंट कमांड को निर्देश दिया है कि वो ईरान के पलटवार के लिए भी हर वक्त तैयार रहे, 24 घंटे अलर्ट पर रहे, वॉर अलर्ट पर रहे, क्योंकि इजराइल को डर है कि अमेरिका का हमला होता है तो ईरान इजराइल से बदला लेगा, उस पर हमले करेगा। और तो इस सब के बीच में वही सवाल पर मैं लौटता हूं कि क्या यह वाकई हमला होने वाला है? क्या इसके बाद महायुद्ध शुरू हो जाएगा? क्या यह हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है जो कहा जा रहा है? क्या ब्लूप्रिंट महायुद्ध का तैयार हो चुका है? शनिवार रात को अमेरिका हमला कर देगा जैसा बताने की कोशिश हो रही है, और क्या इजराइल भी इसमें शामिल होगा? तो अब मुझसे पूछिए तो मेरे हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम है कि शनिवार और रविवार रात को अमेरिका हमला कर दे ईरान पर। अब इसके पीछे क्या है तर्क, इसको समझिए। पूरी दुनिया में आपको सभी बता रहे होंगे कि हमला हो गया, हमला होने वाला है और 24 घंटे के भीतर हमला हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक बयान यह भी अमेरिका की तरफ से आया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 28 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिनेवा वार्ता की असली हकीकत बता सके। अब यह हालत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से बहुत ही पेचीदा है। एक तरफ शनिवार को हमले की खबरें और दूसरी तरफ 28 फरवरी को मार्को रूबियो का दौरे की खबर। ये दोनों बातें विरोधाभासी है, कैसे हो सकता है? ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर जो पॉलिसी चल रही है, इसका क्या ये एक हिस्सा भर है जो हमले की बात कही जा रही है 21-22 की रात को? और उसके बाद फिर खबर आती है कि 28 फरवरी को मार्को रूबियो दौरा करेंगे, तो इसके क्या संकेत मिलता है? कूटनीति में जब विदेश मंत्री स्तर का दौरा पहले से तय हो तो उसके कई मायने होते हैं। रूबियो का 28 फरवरी को इजराइल जाना संकेत देता है कि अमेरिका कम से कम उस तारीख तक बातचीत की खिड़की यानी डिप्लोमैटिक विंडो को खुला रखना चाहता है। आप किसी देश से बातचीत की हकीकत बताने के लिए अपने सहयोगी के पास तब नहीं जा सकते जब उससे पहले ही आप हमला कर चुके हो। तो यह जो खबर फैलाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी मीडिया हाउसेस की तरफ से, कि ट्रंप ने फैसला कर लिया है 21-22 की रात को हमला हो जाएगा ईरान के ऊपर में, और फिर खबर आ रही है कि 28 को तो मार्को रूबियो पहुंच रहे हैं इजराइल। क्या मतलब है? यह कैसे हो सकता है? युद्ध के बीच में कैसे वो पहुंच जाएंगे? तो इसका मतलब है कि मुमकिन है कि हमला शनिवार को न होकर रूबियो के दौरे के बाद कम से कम हो, तो यह तो फिर भी बात समझ में आती है। मार्च के पहले हफ्ते में हो, यह भी समझ में आती है अगर तब तक बात नहीं बनती है। रूबियो इजराइल जाकर हमले के बाद की स्थिति और ईरान के पलटवार से निपटने की आखिरी रणनीति पर नेतन्याहू से चर्चा कर सकते हैं, यह मुमकिन हो सकता है। लेकिन शनिवार के हमले की बात फिर सच है या फिर सिर्फ हवाबाजी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? तो इसको समझिए। जो न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, जो शनिवार के हमले वाली रिपोर्ट और कही जा रही है, इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं कि क्यों यह बात फैलाई गई। क्या इसके पीछे मकसद है अमेरिका का? आप अगर हमला करेंगे तो पूरी दुनिया में ढोल पीट के हमला नहीं करेंगे, दुश्मन को खबरदार करके हमला नहीं करेंगे, और यह ट्रंप का तरीका भी नहीं रहा है। पिछली बार जब ऑपरेशन हैमर हुआ था तो अचानक हुआ था, और यह युद्ध नीति भी होती है। आप दुश्मन को संभलने का मौका दें, इससे पहले ही अटैक कर दे, और यह बात सभी जानते हैं। तो फिर इस हंगामे की वजह कि हमला हो गया, हमला हो रहा है, महायुद्ध छिड़ गया, शनिवार रविवार को रात को हमला कर देंगे ट्रंप, इसका मकसद पहला समझिए ईरान को झुकाना हो सकता है। ईरान ने जिनेवा में 14 दिन का समय मांगा है। अमेरिका को लगता है कि ईरान जानबूझ करके वक्त बर्बाद कर रहा है, तो हमले की खबर फैलाकर ट्रंप ईरान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो 14 दिन का इंतजार नहीं करने वाले, आज कल या 2-4 दिनों के भीतर वो ही रियायत दे सकते हैं, वरना हमला कर देंगे। और सिर्फ आजकल की अब तो बात हो गई, अगर शनिवार रविवार को हमले की बात कह रहे अमेरिका कह रहा है। अब इस बात को जो मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ गीदड़ भव की जिसको कहते हैं आप, सिर्फ वो है अमेरिका की, इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि फुल फोर्सेस अमेरिका की यानी पूरी तैयारी मार्च के मध्य तक ही हो पाएगी अगर हम ईरान से पूरी तरह जंग लड़ना है तो। अभी पूरी तैनाती नहीं हुई है, अभी गेरार्ड भी पहुंच नहीं गया है, सिर्फ हंगामा है, सिर्फ चला है वो।
कैरेबियन सागर से। हां, एक संभावना है कि अगर शनिवार को हमला होता है तो वो फुल स्केल वॉर ना होकर के एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, लिमिटेड अटैक हो, जैसा जून में किया था इजराइल ने, वैसा अटैक हो। अब ट्रंप का सरप्राइज एलिमेंट, ट्रंप अक्सर कहते हैं कि वो जो कोई सोच नहीं सकता है वो कर डालते हैं। अगर हर कोई 1 मार्च की डेडलाइन सोच रहा है तो ट्रंप 21 फरवरी को हमला करके ईरान को शॉक दे सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो यह भी नहीं हो रहा सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि इसका सरप्राइज फैक्टर तो खत्म हो चुका है। खुद अमेरिका ने ढोल पीट दिया, अमेरिकी मीडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमला हो रहा है। तो यह खबर अगर पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो फिर शॉक इफेक्ट कहां रहा। तो इस सूरत में पहले से ही तैयार खड़ा ईरान, अमेरिका ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो बहुत मुमकिन है कि ईरान बहुत बड़ा पलटवार कर दे, क्योंकि उसके पास DF-17 भी है, जिससे वो अमेरिका के अब्राहम को और तमाम जो कैरियर हैं उन सबको डुबा सकता है। अमेरिकी जहाजी बेड़े को डुबा तक सकता है, अमेरिकी बेसिस को उड़ा सकता है अपने फतह से, DF-17 से और तमाम जो उसके पास मिसाइलों का जखीरा है। क्योंकि इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार है डू और डाई, आर पार की लड़ाई के लिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक वो भी पूरे अनाउंस करके, हंगामा करके, मुझे नहीं लगता कि यह करने वाला है। तो फिर शनिवार को रात को जो हमले की बात कही जा रही है, तो दोस्तों आप यह समझिए कि इसको देखते हुए क्या है संभावना, कितनी प्रतिशत संभावना है, क्या वाकई क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, इसको समझ लीजिए। फुल स्केल हमले की संभावना सिर्फ 15 से 20% है कि क्या शनिवार को युद्ध छिड़ रहा है, महायुद्ध हो रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है, जवाब में ईरान पलटवार कर रहा है और फिर पूरी जंग छिड़ जा रही है। इसकी संभावना सिर्फ 20%, क्योंकि अमेरिकी फौज अभी इसके लिए तैयार ही नहीं है, पूरी तैनाती ही नहीं कर पाया है। यह सिर्फ ट्रंप साहब की हवाबाजी कह सकते हैं आप फिलहाल। तो क्या शनिवार को सर्जिकल स्ट्राइक होगी? अगर फुल स्केल वॉर नहीं तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी, इसकी संभावना भी 20-30% से ज्यादा नहीं है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका ईरान के किसी एक मिसाइल बेस या ड्रोन सेंटर पर हमला कर सकता है, लेकिन यह कैलकुलेटेड रिस्क होगा कि क्या ईरान पलटवार तो फुल स्केल वॉर के तौर पर नहीं कर देता है। इसीलिए इसकी संभावना 20-30% है। तो फिर क्या यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? क्या ईरान को मेज पर झुकाने के लिए जंग का माहौल बनाने की कोशिश है? इस बात की संभावना 70-80% है और यही होता नजर आ रहा है। तो इस सब के बीच लेकिन एक बड़ी बात है कि मार्को रूबियो का 28 फरवरी का इजराइल दौरा असल में शांति के लिए नहीं है, यह युद्ध की तैयारी का हिस्सा है। क्योंकि शांति की जो बातें होनी थी वो मस्कट और जेनेवा में हो चुकी है और वो अलग रास्ते आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्को रूबियो अब इजराइल का दौरा कर रहे हैं तो ये पूरी तौर पर युद्ध की तैयारी को लेकर के होता दिख रहा है। तो अगर ऐसी सूरत में ईरान ने 28 फरवरी तक लिखित में बड़ी रियायतें नहीं दी तो मुमकिन है कि मार्च में यानी कि रूबियो के दौरे के बाद युद्ध छिड़ सकता है, अमेरिका अटैक कर सकता है और इसकी संभावना 60% से ज्यादा है। तो अमेरिका शायद शनिवार को न हमला करे, इसकी संभावना मैंने बताया कि बहुत कम है। मेरे आकलन के हिसाब से वो ये पक्का कर रहा है कि ईरान को लगे कि हमला कभी भी हो सकता है, दबाव में लाए उसे, और इस पॉलिसी को, इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी एम्बिग्युइटी कहते हैं। यानी दुश्मन को समझ में कंफ्यूज कर दो ताकि वो डर जाए और डर करके सरेंडर कर दे, वो डील की शर्तों को मान ले। ये इस वक्त अमेरिका की एक पूरी कोशिश होती नजर आ रही है और इसीलिए अमेरिकी मीडिया ढोल पीट कर कह रहा है कि युद्ध तो होने वाला है, अमेरिका हमला करने वाला है और शनिवार रात को ही हमला करने वाला है, यानी वीकेंड स्ट्राइक होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी संभावना महज 15-20% है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना 20-30% है और फिलहाल कोई अटैक न हो, मार्च में अटैक हो अगर बात नहीं बनी, इसकी संभावना ज्यादा है 50-60%। आपको क्या लगता है इन तीनों सिनेरियो में से दोस्तों? ट्रंप की हवाबाजी या वाकई ट्रंप अटैक करने वाले हैं? हमें बताइएगा अपने कमेंट में। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।